आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट की रेसिपी। बहुत ही क्विकली ये बन के तैयार हो जाता है। लो बजट में आप आसानी से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा लीटर दूध से आप ढेर सारा मीठा बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी खोए, क्रीम या फिर कंडेंस मिल्क के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, यहाँ पे करते हैं रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह से एक ले लेना है सॉस पैन। अब इस सॉस पैन में हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। अब साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है आधे कप से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे मैंने चीनी ले ली थी, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 से 3 इलायची। अच्छा, यहाँ पे कलर देने के लिए मैंने ले लिया है फूड कलर। अगर आप लोगों के पास ना हो तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह या फिर कोई इस तरह का कोई शरबत वगैरह आप लोगों के पास हो ना, वो आपने थोड़ा सा शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे छोड़ देंगे इसे बॉयल होने के लिए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक और सॉस पैन ले लिया। अब यहाँ पे ना मैंने ले लिया था दूध। जैसा कि मैंने कहा था इस मीठे को हम बना के तैयार करेंगे आधा लीटर दूध से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आधा लीटर यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। अच्छा, आपने ये करना है, सबसे पहले आपने दूध कोशिश करनी है आपका फुल गाढ़ा क्रीमी दूध आपने लेना है। तो दूध यहाँ पे मैंने साथ ही इसमें शामिल कर ली थी 2 से 3 इलायची। अब अच्छा सा दूध को बॉयल आने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी 6 से 7 आपने ब्रेड स्लाइसेस ले लेनी है। अच्छा, ब्रेड के किनारे वगैरह ये आपने कट कर लेने हैं। अच्छा, घर पे अचानक मेहमान आ जाएं या फिर घर वालों को खुश करना हो तो हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड के किनारे वगैरह इस तरह से आपने कट कर लेने हैं। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े-मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, अपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, ब्रेड के किनारे जो हैं ये आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करने। इंशाल्लाह इनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया एक तवा। अब क्या करना है, आपने बिल्कुल हल्का-सा कोशिश करनी है, आपने देसी घी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, हल्का-सा बस आपने ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है ब्रेड को टोस्ट करने की, हल्का-सा बस आपने हल्का-सा ब्रेड को सेक लेना है। बिल्कुल फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखी थी, लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने दोनों साइड जो हैं इस तरह से आपने हल्की सी गोल्डन सी ब्राउन जैसी हो जाएँगी ना, यहाँ पे हमारी ब्रेड जो है ये बन के तैयार हो जाएँगी। तो इस तरह से सारे स्लाइसेस जो थे ना यहाँ पे मैंने सेक लिए थे। मतलब इस तरह से मैंने टोस्ट कर लिए थे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे। तो जैसा कि आधा लीटर हमने दूध लिया था, तो यहाँ पे शामिल कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ले लिए थे कस्टर्ड पाउडर के। कोई सा भी फ्लेवर हो आप लोगों के पास आप ले लें। बीच में शामिल कर लेंगे 1 कप दूध। अच्छा-सा आपने मिक्स करना है। अच्छा, कॉर्न स्टार्च हो या फिर कस्टर्ड पाउडर हो, ये क्या होता है कि बैठ जाते हैं नीचे, आपने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है, किसी तरह के लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ, आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब दूसरी तरफ जैसा कि दूध अच्छा-सा बॉयल हो चुका है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने अच्छा-सा मिक्स कर लिया था, ये आपने शामिल करना है। चम्मच यहाँ पे आपने मसलसल चलाना है, क्योंकि बहुत ही चांसेज़ हैं यहाँ पे लम्स बनने के, किसी तरह की गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे मसलसल चम्मच चलाते हुए कुक कर लेना है। कम खर्च और कम वक़्त में यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आपका बजट लो हो और आपके घर में आ जाए मेहमान, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब दूसरी तरफ जो हमने ब्रेड टोस्ट कर ली थी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपने इसे सेट करना हो उसी हिसाब से आपने कट करके ना इस तरह से आपने ब्रेड की तह लगा लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से, मतलब जैसा भी बर्तन था ना मेरे पास, उसी हिसाब से मैंने ब्रेड कट कर ली थी। अब इस तरह से आपने ब्रेड की जैसे कि तह लगा ली है। अब दूसरी तरफ जो हमने शुगर सिरप बना के तैयार किया था ना, ये आपने इसमें शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, इस डिज़र्ट को बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, शुगर सिरप आपने तैयार कर लेना है, क्योंकि शुगर सिरप आपने यहाँ पे गरमा-गरम शामिल बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो शुगर सिरप मैंने, मतलब जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना, इस तरह से जैसे ही आ गया था तो मैंने इसमें शामिल कर लिया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी है कस्टर्ड की, तो आपने ये शामिल कर लेना है। साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ, परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए आपने क्या करना है, कस्टर्ड पाउडर जो है इसे भी आपने ज़रा-सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने कहीं पे जाना था और आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैंने शेयर करनी थी, तो मैंने यहाँ पे गरमा-गरम शामिल कर लिया था। अब सेम इसी तरह से आपने लेयर्स लगा लेनी है, जिस तरह जितना मतलब आपने डिज़र्ट बनाना हो ना, उसी हिसाब से आपने लेयर लगा के इसी तरह से आपने शुगर सिरप शामिल कर लेना है, और साथ ही आपने कस्टर्ड जो हमने बना के तैयार कर लिया ना इसी तरह से, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर लिए थे बारीक से कट किए हुए बादाम और पिस्ते। जोन से भी आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स हों, आपने बिल्कुल बारीक से कट करके ना इस तरह से लेयर्स लगा लेनी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी लेयर्स लगा ली थी। अब थोड़ा-सा आपने इसे सेट होने देना है, जैसे ही हल्का-सा ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर आपने इस तरह से टेस्टी बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए थे बारीक से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही मतलब रूम टेम्परेचर पे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा था मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में इसे नहीं रखा था क्योंकि सर्दियाँ चल रही है ना इस टाइम, तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हमारा डिज़र्ट बन के तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और साथ ही आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।